दोस्तों आज है 14 मार्च और आज है संडे। तो आज के बनने वाले वीकली हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अब आपको वीकली ही हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिला करेंगे, क्योंकि जब हम डेली हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनाते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग पेपरों के अंदर नहीं पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, तो वो भी हमें डेली वीडियो के अंदर इंक्लूड करने पड़ते थे। लेकिन वीकली के अंदर अब हमें ऐसा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वीकली में हमें पूरे हफ्ते के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को हम इंक्लूड करके एक वीडियो बना देते हैं। अब इससे आपका टाइम भी सेव हो रहा है और हमारा टाइम भी सेव हो रहा है। तो चलिए इन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आज की वीडियो में हम रिविजन कर लेते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आप हमारी पिछली वीडियो को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको वहाँ से डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, हम जल्द से जल्द आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में विश्व का सबसे भव्य गीता म्यूजियम बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र के अंदर। आने वाले समय में कुरुक्षेत्र गीता शोध संस्थान और भव्य गीता संग्रहालय की भूमि के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाएगा। गीता ज्ञान संस्थानों में विश्व का सबसे भव्य गीता म्यूजियम तैयार होगा। 3 साल में यह बनकर तैयार हो जाएगा। यह म्यूजियम करीब 25,000 स्क्वायर फीट में तैयार होगा। इस पर करीब 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किन 2 महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा प्रियंका सोनी व सुमेधा धानी को। हरियाणा सरकार ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी व एमडी रोहतक की प्रोफेसर सुमेधा धानी को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड देने का फैसला किया है। दोनों महिलाओं को 75,000 हजार रुपये की पुरस्कार स्वरूप राशि दी जाएगी। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले की आशा को कल्पना चावला शौर्य अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रेवाड़ी की रहने वाली आशा को। रेवाड़ी की आशा को कल्पना चावला शौर्य अवार्ड मिलेगा, जिसकी राशि 1 लाख रुपये है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी रेवाड़ी की भगवती देवी को दिया जाएगा। तो ये एक और यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें दिया जा रहा है? रेवाड़ी में दिया जा रहा है। और दूसरा क्वेश्चन है कि किनको दिया जा रहा है? भगवती देवी को दिया जा रहा है, जिसमें उन्हें 51,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। खेलों के क्षेत्र में 9 खिलाड़ियों को 21 हज़ार रुपये की राशि तथा प्रशंसा पत्र भी दिए जाएंगे। इसके बाद है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल वुमेन क्लब की ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गौरी श्योरान को। आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। इंटरनेशनल शूटर गौरी श्योरान को इंटरनेशनल वुमेन क्लब्स की ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। साउथ अमेरिका के इक्वाडोर की पूर्व राष्ट्रपति रोसालिया आर्टिगा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गौरी श्योरान की नियुक्ति का ऐलान किया है। IWC का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस के अंदर है। इस वुमेन क्लब को स्विट्जरलैंड, कनाडा व इंग्लैंड से भी सहयोग मिलता है। गौरी अभी तक 35 इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में भाग ले चुकी हैं और 26 मेडल वे हासिल कर चुकी हैं। नेशनल इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजक, कांस्य पदक जीत चुकी हरियाणा के किस जिले की ताइक्वांडो खिलाड़ी को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है तनुजा को। ताइक्वांडो खिलाड़ी तनुजा ने वर्ष 2016 में फरीदाबाद में आयोजित 5वीं ओपन नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर गोल्ड मेडल जीता। 8 नेशनल इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में गोल्ड, सिल्वर व कांस्य पदक भी जीत चुकी हैं। बेस्ट रेफरी के तौर पे 16 से 17 जनवरी को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में बेस्ट रेफरी अवार्ड मतलोड़ा ब्लॉक की सबसे अधिक शिक्षित वर्कर ज्योति को भी मिला है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए, ये ज्योति आप फोटो में देख सकते हैं। इसके बाद है, राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के पटिकरा गांव की किस खिलाड़ी ने एक साथ 2 मेडल जीते हैं? तो ये जीते गए हैं पूजा यादव के द्वारा। राज्य स्तरीय वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गांव पटिकरा की खिलाड़ी पूजा यादव ने 235 किलोग्राम भार वर्ग में 2 गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। इसके आधार पर आयोजकों ने पूजा यादव का चयन नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए किया है।
पूजा यादव ने 75 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर 235 किलोग्राम वेट उठाकर गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा कंकालीन बेंच प्रेस में 92.5 किलोग्राम वेट उठाकर दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस जिले में पशु विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है सिरसा और भिवानी के अंदर। पशुओं के लिए सिरसा के माखो, सरानी और भिवानी के बहल में हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। सभी जिलों के अंदर पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक्स खोलने का निर्णय भी लिया गया है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने अनाथ बच्चों को संरक्षण और आश्रय देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो ये की गई है हरिहर योजना की शुरुआत। जिन अनाथ बच्चों ने स्कूल शिक्षा पूरी कर ली है वे 25 वर्ष की आयु तक एक्स ग्रेशिया के आधार पर ग्रुप सी और डी की सरकारी नौकरी के लिए पात्र होंगे। यदि बच्चा स्नातक पूरा करता है तो उन्हें EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन श्रेणी के तहत ग्रुप ए और बी की सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी दिया जाएगा। हाल ही में लिंग अनुपात में बेहतर प्रदर्शन पर हरियाणा के किस जिले को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है सिरसा के अंदर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे के अवसर पर लिंग अनुपात में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर सिरसा, भिवानी और सोनीपत जिलों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया गया। हाल ही में हरियाणा के कितने जिलों को राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 3 जिलों को। राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर नूह प्रथम स्थान पर, महेंद्रगढ़ सेकंड स्थान पर और पंचकुला तीसरे स्थान पर आया है। पुरस्कार स्वरूप इन्हें नूह को 2 लाख, महेंद्रगढ़ को 1 लाख और पंचकुला को 50,000 रुपये की राशि वितरित की गई है। हरियाणा राज्य केरोसिन मुक्त होने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है पहला राज्य। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने सबसे पहले केरोसिन खत्म कर दिया है। राज्य में केंद्र सरकार की योजना से 82,572,072 निःशुल्क घरेलू गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे कि महिलाओं को रसोई के अंदर चूल्हे से धुएं से निजात मिली है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले की सिमरन ने पैरा ओलंपिक नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता गया है फरीदाबाद। 23 से 27 फरवरी को CRPF कादरपुर गुड़गांवा रेंज में आयोजित ऑल जोनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर राइफल स्टैंडिंग्स महिलाओं की प्रतियोगिताओं में 1 गोल्ड मेडल जीता है। 10 मीटर राइफल प्रोन मिक्स में 1 सिल्वर और 50 मीटर राइफल प्रोन मिक्स इवेंट में भी 1 सिल्वर मेडल जीता गया है। पिछले साल करनाल में आयोजित राज्य स्तरीय तैराकी चैंपियनशिप भी जीती गई थी, जिसमें उसे 50 मीटर फ्री स्टाइल्स में गोल्ड और 50 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में कांस्य पदक मिला है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में हरियाणा वुमेन ओपन 2021 का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में गुड़गांव में हरियाणा वुमेन ओपन 2021 का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पाल अम्मू ने की है। इस प्रतियोगिता में देश के 21 प्रदेशों के उच्च स्तरीय खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट हाल ही में कितने किलो भार वर्ग के अंदर विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं? तो ये बन गई हैं 65 किलो वेट कैटेगरी की। उन्होंने हाल ही में मोटियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती के अंदर फाइनल मुकाबला जीतकर यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में कनाडा की डियाना मैरी हेलेन-स्वीकर को 4-0 से एक तरफा अंदाज के अंदर हराया है। साथ ही वे एशिया खेलों के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान भी बन गई हैं। इनका जन्म 25 अगस्त 1994 को बलाली के अंदर हुआ था। इन्होंने कई अवार्ड जीते हुए हैं, जिस प्रकार से राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और रेसलिंग के अंदर इन्होंने जीते हैं। इसके बाद है मैटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज के अंदर बजरंग पूनिया ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीता गया है गोल्ड मेडल। मैटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज में बजरंग पूनिया ने तुलगा तुमुर ओचीर को हराकर इस टूर्नामेंट में 65 किलो वेट कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया है। जबकि पिछले वर्ष बजरंग पूनिया ने अमेरिका की जॉर्डन ओलिवर को फाइनल में हराकर टूर्नामेंट के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। बजरंग पूनिया एक भारतीय पहलवान है जिनका जन्म 26 फरवरी 1994 को हुआ था।
इन्होंने 2018 के एशियन खेलों में पुरुषों की 65 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा के फाइनल्स में जापान के पहलवान तकातानी डियाची को भी एक तरफा मुकाबले में 11-8 से शिकस्त दी थी। एशियाई खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के 9वें पहलवान के रूप में जगह बनाई थी। बजरंग पुनिया ने अपना यह गोल्ड मेडल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भी समर्पित किया था। स्पेन के कैस्टेलेंस डे ला प्लेना में आयोजित 2021 बॉक्सम्स एलिट्स इंटरनेशनल टूर्नामेंट के अंदर हरियाणा के किस खिलाड़ी ने पुरुषों के 63 किलोग्राम वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता गया है मनीष कौशिक के द्वारा। भारत के 14 सदस्यीय बॉक्सिंग दल ने स्पेन के कैस्टेलेंस डे ला प्लेना में आयोजित 2021 बॉक्सम एलीट इंटरनेशनल टूर्नामेंट के 35वें संस्करण में 10 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता गया है। यह आयोजन 1 से 7 मार्च 2021 को आयोजित किया गया था। 4 महासंघ और 17 देशों से लगभग 127 मुक्केबाजों ने इस आयोजन में भाग लिया। इसकी मेजबानी स्पेनिश बॉक्सिंग फेडरेशन के द्वारा की जाती है। इसके बाद है स्पेन के कैस्टेलन्स डे ला प्लेना में आयोजित 2021 में महिलाओं की 51 किलोग्राम वर्ग की मुक्केबाजी में किन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है? तो ये किया गया है MC मैरी कॉम के द्वारा। 6 बार की विश्व चैंपियनशिप MC मैरी कॉम 51 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर महिलाओं की मुक्केबाजी में कांस्य पदक हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में 17 देशों ने भाग लिया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है जो कि 1976 से आयोजित किया जा रहा है। हरियाणा में पहली बार किस जिले में प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी सिरसा के अंदर। राज्य में सिरसा के डबवाली में सड़क प्लास्टिक कचरे से बनाई जाएंगी। यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जाएगी। डबवाली इलाके में बनने वाली सड़कें नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाई जाएंगी। संस्कृत भाषा को डिजिटली प्लेटफॉर्म देने के लिए हाल ही में किसने अपने नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया है? तो ये शुरू किया है हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा। संस्कृत भाषा को डिजिटली प्लेटफॉर्म देने के लिए हरियाणा संस्कृत अकादमी ने अपने नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया है। वेद भाषा संस्कृत के विकास को लेकर जल्द ही संस्कृत अकादमी का मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया जाएगा। सरकार ने अपने कार्यकाल में 11वां संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल के अंदर स्थापित किया है और संस्कृत बोर्ड की भी स्थापना की गई है। ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भारतीय एथलीट ईश्वर सिंह देओल का हाल ही में कितने वर्ष की आयु के अंदर चंडीगढ़ में निधन हो गया है? तो ये निधन हुआ है 91 वर्ष की उम्र में। इनका जन्म 7 सितंबर 1929 को पंजाब के लुधियाना के रंगवाल के अंदर हुआ था। 2009 में इन्हें उस समय के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से खेल के प्रति उनके आजीवन योगदान के लिए ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने पहले 3 एशियाई खेलों में भाग लिया और 1954 में इन्होंने मनीला फिलीपींस में आयोजित दूसरे एशियाई खेलों में कांस्य पदक भी जीता था। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स मीट 1957 में शॉट पुट में 46 फीट 11.2 इंच का एक नया एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया था। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में मेरी ग्राम पंचायत ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है हिसार के अंदर। आगामी पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के मद्देनजर हिसार की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने मेरी ग्राम पंचायत ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को कोई भी नागरिक अपने फ़ोन पर इंस्टॉल कर अपना वोट, मतदान केंद्र, उम्मीदवार से संबंधित विभिन्न जानकारी और मतदान के दिन वोटर टर्न आउट इत्यादि संबंधी जानकारी ले सकेगी। इस ऐप के माध्यम से जिला प्रशासन को चुनावी संबंधी कम्युनिकेशंस प्लान को प्रभावी ढंग से लागू करने के अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हाल ही में किस शहर में न्याय सेवा केंद्र की तर्ज पर बाल कल्याण केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये की गई है चंडीगढ़ के अंदर। यह शहर का पहला बाल कल्याण केंद्र है। यह देश में अपनी तरह का पहला और एकमात्र एकीकृत केंद्र है जो बच्चों के लिए कानून में संघर्ष करने के लिए 5 विभिन्न विभागों को एक साथ ला रहा है। बाल कल्याण केंद्र में बच्चों की समस्याओं के समाधान के साथ उन्हें शिक्षित करने का कार्य भी किया जाएगा। इसके बाद है पंचकुला में आयोजित होने वाली स्ट्रॉर कबड्डी लीग सीजन 2 का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है योगेश्वर दत्त को। स्टार कबड्डी लीग के ब्रांड मिस्टर्स के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान ओलंपिक्स पदक विजेता योगेश्वर दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्टार कबड्डी लीग समिति ने पहले सीजन के बाद स्टार कबड्डी लीग सीजन 2 का आयोजन पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 1 मई से 5 मई तक करवाया जाएगा। लीग में पूरे देश भर से 20 टीमें शिरकत करेंगी।
लीग में खिलाड़ियों के लिए 25 लाख से अधिक की इनामी राशि भी रखी गई है। हाल ही में किसे हरियाणा खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मनोज कुमार को। हरियाणा सरकार ने अर्जुन अवार्डी बॉक्सर मनोज कुमार निवासी राजौंद को हरियाणा के खेल विभाग के अंदर डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त किया है। फिलहाल वे नेशनल ओलंपिक कैंप पटियाला के अंदर अभ्यास कर रहे हैं और भारतीय रेलवे अंबाला डिवीजन के अंदर स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। हरियाणा के किस जिले में महिलाओं के लिए बिजनेस स्कूल की शुरुआत की जाएगी? तो ये की जाएगी अंबाला के अंदर। अंबाला में मुरलीमल सनातन धर्म इंडस्ट्रियल स्कूल फॉर वुमेन बनाया गया है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से होने जा रही है। इस स्कूल में लड़कियों का फैशन डिजाइनिंग्स का 1 साल का जो कोर्स है वो मुफ्त में करवाया जाएगा। हाल ही में किसे उत्कृष्ट शहद उत्पादन एवं नवीन प्रबंधन के लिए प्रगतिशील किसान सम्मान के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अभिषेक शर्मा को। इस दौरान केंद्र के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मीना श्रीवास्तव ने प्रगतिशील किसान फरमाना निवासी अभिषेक शर्मा को उत्कृष्ट शहद उत्पाद एवं नवीन प्रबंधन के लिए प्रगतिशील किसान सम्मान से सम्मानित किया है। अभिषेक शर्मा ने नई अनाज मंडी में भी शहद की उत्तम किस्मों बिक्री के लिए केंद्र खोला है। हरियाणा सरकार ने आयुष विभाग के अंतर्गत पूरे राज्य में कितने हेल्थ वेलनेस सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की गई है 1000 जो हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं इनको स्थापित करने की घोषणा। सरकार आयुष विभाग के अंतर्गत पूरे राज्य के अंदर 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर स्थापित करेगी। इसमें निवारक, प्रोत्साहन, उपचारात्मक, पुनर्वास और व्यापक स्तर की देखभाल सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। वेलनेस सेंटर के अंदर योगाशाला, ध्यान, शारीरिक व्यायाम के अलावा दवा, परीक्षण व जांच सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी। हरियाणा में इस साल कृषि कल्याण के लिए कितने रुपए का बजट जारी किया गया है? तो ये किया गया है 2998 करोड़ रुपए का बजट जारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत किसानों को कई सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इस योजना में विभिन्न बैंकों की साझेदारी में राज्य में 1000 किसान ATM भी स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इस बजट सत्र में मत्स्य पालन के लिए 125 करोड़ रुपए का बजट भी दिया गया है। वहीं पशुपालन और डेयरी के लिए 12,225 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इसके बाद है हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है? तो खिलाड़ियों के लिए किया गया है 7,731 करोड़ रुपए का बजट पेश। हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की यहाँ पर मेजबानी भी करेगा। इसी कारण पिछले साल के मुकाबले इस साल 20.2% ज़्यादा बजट के अंदर बढ़ोतरी भी की गई है। खिलाड़ियों के इलाज के लिए हरियाणा में 4 पुनर्वास केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। एक राज्य स्तरीय पुनर्वास केंद्र पंचकुला के अंदर स्थापित किया जाएगा। मंडल स्तर के 4 केंद्र रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और हिसार के अंदर बनाए जाएंगे। करनाल व फरीदाबाद के बाद हरियाणा के किस जिले को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पंचकुला व हिसार को। हरियाणा में अभी तक साइबर सिटी गुरुग्राम, करनाल और फरीदाबाद में ही स्मार्ट सिटी हैं। अब प्रदेश सरकार ने इस योजना में पंचकुला और हिसार को भी शामिल कर लिया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के लिए बजट के अंदर 3,970 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। इसमें 1,755 करोड़ रुपए राज्य वित्त आयोग से और 4,225 करोड़ रुपए राज्य बजट के लिए दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021-22 के बजट के अंदर उद्योग एवं व्यापार के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया है? तो ये किया गया है 330 करोड़ रुपए का प्रावधान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष 2021-22 के बजट में जो विजन पेश किया है उसके आधार पर इस साल 1 लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश प्रदेश के अंदर लाया जाएगा तथा 5 लाख रोजगार भी सृजित किए जाएंगे। यह राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्राइवेट सेक्टर की 50,000 नौकरियों से अलग होगा। हरियाणा के किस शहर में फिल्म सिटी भी विकसित की जाएगी? तो ये की जाएगी पिंजौर एवं गुरुग्राम के अंदर। उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा की मनोहर लाल सरकार भी राज्य के अंदर फिल्म सिटी विकसित करने जा रही है। मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि पिंजौर और गुरुग्राम के अंदर फिल्म सिटी जल्द ही बनाई जाएगी। 25वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में हरियाणा की जूनियर व सब जूनियर टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है पहला स्थान प्राप्त। 25वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता गत 5 से 8 मार्च तक महाराष्ट्र के पनवेल में आयोजित की गई है, जिसमें हरियाणा की जूनियर व सब जूनियर टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। ओवरऑल श्रेणी के अंदर भी हरियाणा की टीम दूसरे स्थान पर है। इस प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम ने 6 स्वर्ण,
7 रजक और 3 कांस्य पदों को प्राप्त किया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो वीकली करंट अफेयर हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अब हम पिछले हफ्ते का जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था उसका आंसर आपको बता देते हैं। तो पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा का पहला चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र किस जिले के अंदर शुरू किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ये पंचकुला के अंदर शुरू किया जाएगा। हरियाणा सरकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेल या अभ्यास के दौरान लगने वाली गंभीर चोट का उपचार करने के लिए 4 चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र स्थापित करने जा रही है। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह के अनुसार प्रदेश का पहला चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र पंचकुला के अंदर शुरू किया जाएगा। एक केंद्र के तहत 5 से 6 जिले आएंगे। पंचकुला व रोहतक के अलावा 2 अन्य केंद्र के लिए जिलों का चयन भी जल्द ही कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चंस। आज का क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित श्यामसर तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये श्यामसर तालाब है, ये किस जिले के अंदर है और इसे पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। तो 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं, दोनों का आंसर मिल जाएगा आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है और ये भी बताना है कि वीकली वीडियो आपको कैसी लग रही है, आपको पसंद आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, आपको मंथली जो करंट अफेयर्स की वीडियो है वो भी हर महीने के लास्ट में मिलती रहेगी